राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आइए हम जानेंगे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल। तो यह सवाल हमारा दिया हुआ है क्या, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। यह हमारा सवाल दिया हुआ है डिटेल्स के साथ और हिंदी भाषा में हम लोग इस सवाल को सीखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं देखना, हमें 6, 72 और 120 के अलग अलग ऐसे लिख लेना। हमें पेपर में भी जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही जमाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 6 के खंड। तो 6 को कैसे काटेंगे, 6 हमारी क्या सम है या विषम, तो 6 हमारी क्या सम है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 हमारा क्या आ रहा है, विषम, तो 3 हमारा क्या 3 से ही कटता है, तो 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर कट गया है। अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे 72, तो लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या दिया है, सम, तो हमारा सम से काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसमें गया है तो 2 तिया 6 और कितना बचा है 1, 2 छिक्के 12। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारा, सम, तो सम हमारा है तो कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब हमारा लास्ट वाला डिजिट क्या है, सम, तो अभी भी हमारा क्या कटेगा 2 से, 2 नम 18। ठीक है, अब हमारा 9 क्या है, सम है या विषम, 9 हमारा विषम है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 से कट रहा है। अभी हमारा 3 किससे कटेगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, कट गया। अब नेक्स्ट हमारा 120, अब 120 को काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12 और यहाँ पर क्या 0, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब 15 2 के पहाड़ में आते नहीं हैं, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 के में आते हैं, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 से काट देंगे 5 को, 5 एकम 5। तो इतना सभी कर लेंगे और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम क्या करना है हमें। अब यहाँ पर जो 6 है इसको लिख लेंगे, यहाँ पर ये 72 है इसको लिख लेंगे और यहाँ पर ये 120 है, 120 यहाँ लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 कितनी बार काटा है, 2 और 3 बार, तो 2 गुणा 3। अब 72 कितनी बार कटा है, इतनी पूरी संख्या को हम इस लाइन में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 120 कितनी बार कटा है, इस वाली संख्या को पूरी इसमें लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया है। अब हमें क्या करना है, इन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा अंक तीनों संख्याओं में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो एक जैसा अंक हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे 1 2 इसमें दिया है, 1 2 सेम इसमें दिया है और 1 सेम 2 इसमें दिया है। इस लाइन में हमें दोनों मिल गए हैं, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं है। अब यहाँ पर एक 3 है, 3 है और 3 है, तो ये हमें क्या मिल गया, तो इस पर हम बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ना यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ना यहाँ 3 है, जो जो था हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, इन तीनों में से एक कॉमन बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इन तीनों में से एक 3 बाहर निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 दूनी 6, कितना आ गया हमारा 6। यही क्या है हमारा HCF, ज्ञात क्या करना था, HCF, 6 हमारा HCF आ गया है। तो अगर आपको इस सवाल में कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको यह सवाल समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज़ डेली अपडेट दूंगी 10th क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि पूछे जाते हैं इस लेवल पर।
मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।